हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के 15 सवालों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं: 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 46वां संशोधन और आखिरी ऑप्शन है 74वां संशोधन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 42वां संशोधन। 42वां संशोधन 1976 में हुआ था और इसके तहत समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दो शब्दों को जोड़ा गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं: भीमराव अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी। दोस्तों इसका सही जवाब दें। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। भीमराव अंबेडकर के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का चक्र किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है या फिर समानता का प्रतीक है? दोस्तों इसका सही जवाब दें। तो इसका सही जवाब होगा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का चक्र न्याय का प्रतीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। संसद में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है, मंत्रिपरिषद में निहित है या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग में निहित है? इन चारों ऑप्शंस में कौन होगा सही जवाब? दोस्तों इसका सही जवाब दें। तो इसका सही जवाब होगा संसद में। जी हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य की गठन की शक्ति संसद में निहित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, दिल्ली है एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, एक स्वैच्छ शासित प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही जवाब होगा दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। जी हाँ, भारत में वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऑप्शंस है भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही जवाब होगा दोस्तों यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जबकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में सिर्फ देश की नागरिकता होती है कि हम भारत देश के नागरिक हैं, जबकि अमेरिका में देश की नागरिकता के साथ साथ राज्य की नागरिकता भी होती है। अर्थात कोई व्यक्ति देश की नागरिकता तो हासिल करता ही है, तथा वो जिस राज्य में निवास करता है वहाँ की नागरिकता भी उसे हासिल होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न पूछता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है शिक्षा से, स्वास्थ्य से, खाद्य सुरक्षा से या फिर अस्पृश्यता उन्मूलन से? चलिए दोस्तों इसका सही जवाब दें। तो इसका सही जवाब होगा अस्पृश्यता उन्मूलन से। 8 नंबर प्रश्न पूछता है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या फिर राजनीतिक प्रमुख मंत्रिमंडल सहित। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों भारतीय गणतंत्र का प्रमुख राष्ट्रपति है। फ्रेंड्स, गणतंत्र का मतलब होता है जहां का शासक वंशानुगत न हो। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है और राष्ट्रपति ही हमारे देश के प्रमुख हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य की व्याख्या 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष में की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं 1976, 1975, 1978, 1980। इन चारों ऑप्शंस में एक ऑप्शन सही है, आपको सही जवाब देना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1976। अर्थात
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की व्याख्या 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा की गई। और मूल कर्तव्य लिया कहाँ से गया है? तो यह सोवियत संघ रूस से लिया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? इससे पीछे वाला क्वेश्चन यह था कि मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया भारतीय संविधान में, और यह प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है। भाग 3 में, भाग 4 के क में, भाग 5 में, भाग 6 में। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 4 के क में जोड़ा गया। भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार है भाग 3 में, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य हैं। प्रश्न 11 पूछता है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो सही जवाब है दोस्तों राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य जो हैं वो प्रत्येक 2 सालों पर बदल जाते हैं। अगला सवाल है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? पिछला सवाल था राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, और यह सवाल पूछ रहा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं 10, 12, 15 और 20। सही जवाब होगा दोस्तों 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। साथ ही साथ 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियंस राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों इसका सही जवाब दें। ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 21 वर्ष। तो सही जवाब होगा दोस्तों 30 वर्ष। राज्यसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, वहीं लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए या उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, और पंचायती चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1 वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि संसद की 2 बैठकों के बीच 6 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं हो सकता है, इसलिए कम से कम साल में 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा के अध्यक्ष? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही जवाब दें। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लोकसभा के अध्यक्ष। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक जब भी होती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने यह सेशन बहुत अच्छे से किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।